आपसे शुरू करते हैं। किरकिरी पहली बार नहीं हुई है। जब ये सुनवाई हो रही थी कई चरणों पर अलग अलग दिनों पर ये किरकिरी होती रही थी, लेकिन चूंकि मामला की जो सेक्शन थे वो गंभीर थी, फिर उसमें पीएमएलए लगा दिया गया था और उसी पीएमएलए के प्रावधान को लेकर के जब आज जज ने अपना फैसला लिखा है तो उसमें काफी आलोचना की है कि आपने मनगढ़ंत, सीधा इसका लब्बो-लुबाब ये है कि मनगढ़ंत केस बना दिया। ठीक है, अदालत में जाना है एजेंसी को, लेकिन अदालत में क्या केस वही है, ये ट्रायल कोर्ट के पास अल्टीमेटली फिर आना है। हम मनीष सिसोदिया के घर के बाहर हैं और हो सकता है संभवतः कभी भी बाहर आए, तो आज उनसे भी बात करने का दिन है। आप सुनीता केजरीवाल को सुन रही थी कि जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे तो वही पार्टी का चेहरा बन करके बाहर आई, इंतजार हो रहा है उन्हीं का कि वो उनसे हम एक बार बात करें। लेकिन सुनीता केजरीवाल के अलावा जब ये केस आएगा तो वहां भी हाईकोर्ट के पास भी वही जज होंगे। आपने कितने विटनेस लगाए हैं, कितने सबूतों को आपने दरकिनार किया, कितने बयानों को आपने लिया था, क्या ये सेलेक्टिव चूज एंड पिक एंड चूज होता है, क्या ये सही था, जो धाराएं आपने लगाई, पीएमएलए लगाई, क्या आपने उनको सोच विचार करके लगाया था, वो सवाल तो वहां भी अदालत पूछेगी। फिर उसके बाद क्योंकि होना तो ट्रायल है, चार्जशीट का मान लीजिए अदालत फिर भेजता, जाइए ट्रायल कोर्ट के पास, फिर वो दोबारा सुनवाई करेंगे, क्या वो कॉग्निजेंस लेते हैं। और जिन सबूतों को आज अदालत ने कॉग्निजेंस लेने के स्टेज पर नहीं माना, ट्रायल में उनका क्या भविष्य होता है, ये कानून के जितने भी कानूनविद हैं वो इसको समझते हैं। लेकिन ये रही लीगल बात। ऑप्टिक्स, पॉलिटिकल ऑप्टिक्स की दिल्ली चुनाव के 11 महीने पहले इतना बड़ा मामला होता है, 17 महीने मनीष सिसोदिया के वापस कौन करेगा, 5 महीने अरविंद केजरीवाल के वापस कौन करेगा। लेकिन इसके इतर एक पार्टी, देखिए कई लक्ष्य होंगे, कानूनी पहलू इसका क्या था वो आज सामने आया, राजनीतिक पहलू ये था कि एक चुनाव हुआ, चुनाव में वही सबसे बड़ा मसला बना और एक पार्टी चुनाव हार जाती है, दूसरी पार्टी चुनाव जीत जाती है। लेकिन अब आगे की जो राजनीतिक लड़ाई है उसमें तो कम से कम एक जीवन दान से कम के तौर पर इसे नहीं देखा जा सकता है। और इसीलिए जब इस तरह का नुकसान है तो आज पूरी पार्टी, उनका परिवार, हर कोई, देखिए अंदर से ये भी है कि इतना समय जेल में बिताया, क्या क्या नहीं सड़ना, दाग लग जाता है। कानूनी कार्रवाई होती है ना, उसको कहते हैं कि प्रोसेस इज पनिशमेंट। तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे उन 25-26 लोगों के लिए ये प्रक्रिया ही सजा बन गई थी। और आज न सिर्फ प्रक्रिया से छुट्टी मिली, उस सजा से छुट्टी मिली और बेदाग होकर के बाहर निकलना, राजनीति में इसे एक बहुत बड़ी जीत माना जाता है। ये किसी चुनाव से, ये किसी सियासत से, ये किसी सरकार से बहुत बड़ी होती है। और इसीलिए इस दरवाजे के पीछे मनीष सिसोदिया के लिए और वहां अरविंद केजरीवाल के लिए ये दिन ऐसा है जो किसी जीत से कम नहीं है।